हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा राव। आज गई हूँ ना मनीषा के बारे में अपडेट लेकर कि जगत दीदी ने मनीषा का घर किस तरह से तोड़ा, किस उस दिन बंद कमरे में क्या हुआ था, और साथ ही साथ ना ऐसी ऐसी सच्चाई है। आज अम्बाला के पड़ोसियों ने ना या किसी ने भी, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है सचिन के बारे में, मनीषा के बारे में, जगत दीदी के बारे में। आप सबको पता ही होना चाहिए, जो भोपाल वाली दीदी हैं उनको ही जगत दीदी बोला जाता है, तो आप लोग इसे समझ जाइएगा। और सबसे पहले गाइस, अब ना मैं बोलना चाहती हूँ कि सचिन मनीषा या किसी दिन मनीषा आप ना सचिन की बातों में आकर ये मत बोलना कि रिएक्शन वाले लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन। गाइस, वशीकरण किया जा रहा है, ओम त्रीम ब्रीम काली व्रीम छू। तो ये मनीषा, तुम भी काली का रूप धारण करो, चंडी का रूप धारण करो। पता है ना, एक औरत के अंदर माँ दुर्गा होती है। एक औरत चाहे ना, एक औरत के अंदर, एक नारी के अंदर ऐसी शक्ति है ना कि उस जो चुड़ैल तुम्हारे पति के पीछे पड़ी है ना, उसका चुलवा पकड़ के ऐसे नचा के घुमा के फेंक दो। यही टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली को एक बार घुमाओगी, फेंकोगी, चले जाएगी। इतना बड़ा बड़ा आंख लेकर क्या कर रही हो? और तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है, अब तो स्टैंड लो, लाइव आओ, लाइव। तुम्हारे साथ पूरा व्यूवर्स है, तुम्हारे साथ ना, तुम्हारे बिना सचिन अधूरा है। सचिन का कोई पहचान नहीं है, कुछ भी पहचान नहीं है। तुमने सोशल मीडिया पर सचिन राज फैमिली को ना फेमस किया है, तो तुम्हारी ज़रूरत है अभी, और तुमको ना अभी बोलना पड़ेगा और खुल के बोलना पड़ेगा। क्योंकि ना आज गाइस, आप लोग ना, मैं यहाँ पे ना कम्युनिटी लगा दूंगी। मनीषा ने एक कम्युनिटी डाला है ना कि आज उसके हस्बैंड का बर्थडे है, और वो ना सचिन ना मतलब मनीषा के संग बर्थडे नहीं बना पा रहा है, और यहाँ तक कि मनीषा का फ़ोन नहीं उठा रहा है कि मनीषा ना उसके संग बर्थडे सेलिब्रेट कर सके या उसको बर्थडे विश करे। तो सचिन कहाँ है, कहाँ जाकर बर्थडे मना रहा है? और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का वीडियो आ रही ही करके। जब एक इंसान इतना दुखी हो तो दूसरे इंसान को ना इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग बोलेंगे ना औरत होगा औरत की बुराई करना या कुछ भी, तो मनीषा भी एक औरत है और उसके संग गलत हो रहा है। यहाँ पे तो औरत जात को ही बदनाम करके रख दिया गया है। मतलब कोई, मतलब क्या बोला जाए, ऐसी ऐसी औरतें हरकत कर रही हैं ना कि औरत नाम के नाम पे ना कलंक है, धब्बा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और मनीषा का ना सच में मतलब वशीकरण का ना टैग अमित किटो ने अपना कम्युनिटी डाला है कि वशीकरण। अब देखिए, ये सचिन और मनीषा से रिलेटेड हो तो भी और नहीं हो तो भी, लेकिन सारे लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि जगत दीदी ने सचिन के ऊपर वशीकरण कर दिया। तो हाँ, वशीकरण किया है तभी तो वो गया है ना, तभी तो वो यहाँ को छोड़कर, मनीषा को छोड़कर बर्थडे के दिन वहाँ गया है, अम्बाला वाला घर में। सोचिए, उतना बड़ा घर में मनीषा ना अकेले रहती है। इसीलिए बोला जाता है ना गाइस, कभी कभी ज़िंदगी में ना वो भाड़ा का घर ही अच्छा था। खुद का घर लिया और इन लोगों का ज़िंदगी पूरा तबाह हो गई उस घर पे। पता नहीं, मैं तो अभी भी बोलूँगी सचिन मेरी बात, मनीषा तुम सुनना मेरी बात। उस घर में ना रुद्र अभिषेक करवाना, जो तुम्हारी सासू माँ तुमको बार बार बोल रही थी कि उस घर में पूजा कराओ, तो अच्छा पूजा पाठ कराओ। क्योंकि वास्तु के हिसाब से ना, क्योंकि तुमने जो यहाँ पे घर बनाया है ना, वो जो ज़मीन है उस वास्तु के हिसाब से कुछ हो सकता है, भूल हो, जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का ज़िंदगी ना तबाह। जब से तुम लोगों ने करोड़ों का घर बनाया, तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। और एक औरत में बार बार बोल रही, तो मेरा बात है सुनना, और जब सब ठीक हो जाए ना तो वहाँ पे पूजा जरूर कराना। दूसरी बात, ये दीदी को ना, जगत दीदी का चूल पकड़ो और नचा के फेंक दे, एकदम अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंको। ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी में रखना नहीं चाहिए। झूठ मूठ के लोग नाटक किया है तुम्हारा। मान लेते हैं ना कि सचिन मनीषा वाला चैनल को ना एक्सेस सचिन के पास होगा और उससे कम्युनिटी कोई डिलीट करवा दे रहा है, कोई लाइव डिलीट करवा ले, सब कुछ मान लिया। तुम खुद के एक न्यूज़ चैनल क्रिएट करके, अपना तुम्हारे पास मोबाइल है ना, न्यूज़ चैनल क्रिएट करके भी तुम लाइव आओगी ना, तो भी तुमको लोग देखेंगे। क्योंकि मनीषा को किसी फेम, किसी चैनल, तुम्हारा जब 10 मिलियन का चैनल ना जो इंस्टाग्राम से डिलीट हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं सचिन की वजह से ही डिलीट हुआ। इसलिए डिलीट हुआ कि वो उन्होंने सरिता के संग में जो भी पंगा लिया था, उसके बाद ही जो जाकर चैनल डिलीट हुआ था। तो तुमको लाख सब्सक्राइबर करने में टाइम नहीं लगा, तो तुम्हारा फेस का वैल्यू है। और अभी ना हम सभी जितने भी यूट्यूब पर हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन तुम्हारे साथ है और कौन कौन नहीं। जो साथ है ना, एक बार आप लोग जरूर लिखिएगा कि हम लोग मनीषा के साथ हैं। औरत होने के नाते हम लोग आपके साथ हैं मनीषा, अभी भी मैं बोल रही हूँ। और चंडी का रूप धारण करो और उस चुड़ैल को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। और अपने पति को भी देखो, झुकना बहुत सही होता है। जब तक कोई एक नहीं झुकता है ना, एक रिश्ता अच्छा नहीं चलता। लेकिन इतना भी मत झुको कि तुम्हारा कमर को तोड़ के कोई उसके ऊपर चढ़ जाए। तो एक पेड़ का ना जिस फल में फ्रूट्स होता है वही फल झुकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रूट्स ज़मीन में आकर टकरा जाए कि फल सड़ जाए। तो ऐसा मत करो। तुम अपनी पहचान, तुम्हारे अंदर ना शक्ति है। कौन बोलता है शक्ति नहीं? तुम अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो, जो तुमको इतना प्यार करते हैं। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर आज उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो तुम स्टैंड लो और अपने पति को ना उस चुड़ैल से ना दूर करो।
जो तुम्हारे पति के ऊपर वशीकरण की हो। कुछ वशीकरण नहीं होता है, एक अफेक्शन होता है। और जिनको नहीं पता है ना गाइस, मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, ये अफेक्शन होता है। लड़कों का क्या होता है ना, उनको अपनी बीवी जितनी भी सुंदर हो, कुछ भी हो, किसी किसी को ना दूसरी वाली पसंद आ जाती है तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये चीज़ का तो मतलब कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकता है। तो जितना भी आप समझा ले, मैं समझ सकती हूँ मनीषा ने बहुत कोशिश किया होगा समझाने का, लेकिन पति हम नहीं सुने तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन मैं ना रिक्वेस्ट करूँगी, तुम उसको कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो। और सचिन को भी ना कभी कभी लतियाओ मीन्स उसको भी ना हमेशा तुम, जो सचिन जी ब्रश करके, ब्रश में कोलगेट लगा कर दे रही हो, उसको क्या उसका इज्जत है? तुम वो सोया रहता है, तुम ब्रश में कोलगेट लगा के उसके बेड पे देती हो तो ब्रश करता है। जहाँ भी जाता है तुमको परेशान करने के लिए, किसी अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाएगा, अपने भाई की बीवी के हाथ से खाना नहीं, मनीषा खाना बनाएगी खाएगी। क्यों? ताकि मनीषा खाना बनाते रहे और इस जगह दीदी से फ़ोन पर रात को 2 बजे 2:30 बजे तक बनाते रहे। इतने तुमने शुरू में ही इतना हक क्यों दे दिया कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना एक औरत आ गई? चलो आ गई वो तो ठीक है, और यहाँ तक कि तुम्हारे बेबी प्लानिंग के लिए भी नहीं वो करने दे रही थी। तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में वो 2 साल से अटकन बन के खड़ी थी, चूल पकड़ के। जब तुम्हारे प्रिंस की शादी में आई थी ना, मैं तो रहती तो उसका चूल पकड़ के बाहर छतवे पर से ठेल देती, नीचे गिर जाती। उसके बाद देखती जो होता सो होता। तो तुम्हारे पास तो ये भी चांस था, कर सकती थी। लेकिन चलो ये सब मत करना, ये सब गलत बात है। लेकिन देखो जो भी है ना, तुम्हें एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। ना सोशल मीडिया पर आओ और इस बार ना सबके बहकावे में आकर देखो, तुम सचिन, तुम्हारा पूरा फैमिली मिलके 10 लोग हो गए। तुमको लगता होगा हम व्यूवर्स को जैसे बोका बनाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर लाकर बोल देंगे नहीं ये सब कुछ झूठ है, ये सब ऐसा है, रिएक्शन वाले ऐसे बोलते हैं तो मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स की पूजा राव ऐसे बोलती हैं, तो पूजा राव ऐसे बोलती हैं तो ऐसे बोलती है। ऐसा नहीं है। सारे लोगों के पास ना दिमाग है, कान है, दिमाग है, और सारे लोगों को ना समझ में आ रहा है। और 2 साल से समझ में आ रहा था कि तुम्हारा और सचिन का रिश्ता ना गलत है और गलत चल रहा था। आज आखिर वो बात साबित हो गया है। तो इस चीज़ पे ना अब तुम मुंह बंद करके मत रखो। हो सकता है अब जगत इस बाप रे बाप, आज तक तो सुना था 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। और ना मैंने ये भी सुना है कि उनका अरेंज मैरिज शादी है, जो तुम्हारे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ना उनका भाई, जो उनकी भाभी हैं, उनकी मम्मी पापा ही रिश्ता लाए थे, तो जो शादी करवा रहे हैं। तो ये ना तुम्हारे हस्बैंड अभी इसलिए लाइव आकर बोल दिए ताकि उनका शादी टूट जाए और वो दोनों फिर से रिलेशन में आ जाए, ठीक है? तो तुम ना ये चीज़ को बचा लो, अपने हस्बैंड को बचा लो। और सबसे पहले तुमसे ये रोने का टाइम नहीं है, ये हिम्मत बढ़ाने का टाइम है। और बर्थडे में तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है। तुम घर से, सचिन को घर से निकाल दो, तुम घर से मत निकलो। तुम उस घर की मालकिन हो। मालकिन देखो, पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे संग अगर तुम्हारी सास खड़ी है, इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि तुम सही हो। और तुम्हारे मतलब अप्सरा आंटी के बारे में मैं यहाँ एक चीज़ बोलूँगी। जो लोग भी बोलते हैं ना कि सास अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है, देखिए अप्सरा आंटी ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी। आप लोगों ने सोचा दिवाली से वो बूढ़ी आंटी इतना ज़्यादा खट रही है, इतना काम कर रही थी गाइस, इतना काम कर रही थी। छठ का पूजा ना गाइस जो करता है ना, वो समझता है कि 3 दिन के फास्ट के बाद ना शरीर का आपका क्या हालत होता है, देह हाथ में दर्द होता है गाइस। क्योंकि 72 घंटा उपवास रखना ना कोई आम बात नहीं है। 3 दिन का उपवास नहीं कि वही रखती है, छठ पूजा करती है, भगवान से जब कुछ मांगती है तब उस माँ को सोचिए, उसने पारण करके जस्ट पारण की थी वो आंटी। उनके हाथ पैर में भी दर्द होते होंगे, सोचिए उनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, उनके शरीर में शक्ति नहीं, फिर भी आंटी ने बैग पैक किया और आज वो अम्बाला के लिए निकल गई ट्रेन से सफ़र खाते हुए। क्या आंटी का तबीयत खराब होती तो उनकी बहुएं आती? नहीं आती ना। आंटी ने अकेले छठ पूजा किया, 2 बहुओं को होते हुए आपने देखा। लौकी भात से लेकर सारे कुछ आंटी ने अकेले किया है। तो आंटी ने ये सोशल मीडिया पर ना प्रूव कर दिया है कि एक औरत चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है और एक माँ चाहे तो। लेकिन आंटी को भी ना सचिन को सुधारना पड़ेगा। हाँ हो, मुझे पता है कि आंटी सचिन से भी डरती हैं, क्योंकि सचिन की हरकतें ऐसी हैं। क्योंकि आपको पता चल चुका है, कुछ दिन पहले फिनाइल गुट कर लिया था, कुछ दिन पहले मोर्टिन गुट कर लिया था। ये सारे बातों का ना कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है सारा ही बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंट्रोवर्सी देखो, अगर मेरा भी अभी भी यही बात है कि अगर सचिन को ना जगत दीदी को बदनाम नहीं करना था, सचिन को उनको ये नहीं करना था, तो उसने लाइव वीडियो क्यों किया? जब कर दिया ना तो मर्द बनो और मर्द बन के ना पूरा यूट्यूब पे छाओ और सबको सच्चाई बताओ। ये झूठा वीडियो डालना है फिर डिलीट करना है, फिर कम्युनिटी डालना है फिर डिलीट करना है, उसका डालना है डिलीट करना है। मनीषा को कभी बोलते हुए घुट घुट के जीती है। मालती चौहान को देखा था ना, घुट के जीते जीते आखिर क्या हुआ? तो पति के चक्रव्यूह में व्यू के लिए इतना नाचा, जांत में ना घून की तरह पिसते पिसते
रिश्ते पूरा ख़त्म हो गई। तो ऐसा ना होना कि सोशल मीडिया से एक चमकती हुई सितारा को हम लोग खो दें। और मनीषा तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। पता नहीं कैसे गाना है ना, मैं भूल गई गाइस, वो जो दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है, और एक गाना भी है गाइस, मैं अभी वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं कहा कि सुना देती। हाय रे मुरमैया, ये लोग ऐसा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। मनीषा के लाइफ को भी ये लोग बर्बाद करके रख दिया। तो मनीषा, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, दुर्गा और चंडी का रूप धारण करो और तलवार लो, अधर के कुट 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 ख़त्म कर दो उसको। तलवार लो, ख़त्म कर दो। मतलब एक कहावत होता है, तुम अपनी बातों से, अपने ये से ना पूरा सोशल मीडिया पर अगर लाइव आओ, तुम्हारा चैनल का अगर एक्सेस कोई ले लिया, तुम दूसरा चैनल बना। मुझे पता है इस समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अब तुम ना चुप रहोगी तो पूरा सोशल मीडिया, तुम डिप्रेशन में जो गई थी ना, तुम्हारा डिप्रेशन में जाने का ना रीज़न यही बनता है कि तुम इसलिए डिप्रेशन, और इससे भी ज़्यादा तुम मेंटली पागल होने वाली हो। तो बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ गलत कदम मत उठाना। तुमने लिखा है ना, अब मैं क्या कर लूँगी, मुझे कुछ पता नहीं। फिर तुम्हारा कम्युनिटी देखकर तो इतना दर्द हो रहा है ना कि तुमको हम क्या बताएं। लेकिन अभी तो तुमसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ गलत कदम मत उठाना, कुछ भी गलत कदम मत उठाना। तुमसे पूरा जनता प्यार करती है। तुम्हारे मम्मी पापा को ना, अगर तुमको कुछ हो जाए ना तो सचिन को दूसरी वाइफ मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को ना दूसरा बेटी नहीं मिल सकती है। तो ये चीज़ याद करना हमेशा, कभी भी ना अपने माँ पापा को चेहरा, मैंने देखा है, अपने माँ पापा को याद करना, क्योंकि सबके ना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक लड़की को पालन पोषण करने के लिए ना एक माँ बाप का कोई स्वार्थ नहीं होता है। 20 साल तक ना लड़की को, मैं 20 साल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि 20 साल में भी अपने पापा के घर में रही हूँ ना, तो 20 साल के लिए ना मेरी मम्मी कभी एक गिलास ना ऐसे पानी भी नहीं मांगती थी कि बाबू मुझे तुम पानी दो। मुझे मम्मी, अभी भी मैं आई हूँ मम्मी मुझे पानी भी एक गिलास करके देती है। तो बेटियों को पालने में ना माँ बाप का सोचिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर हमारे हस्बैंड पैसा भी कमा रहे हैं ना, तो ऐसा हमारा नियम बना दिया गया है कि माँ बाप ना बेटी का कन्यादान दे देते हैं, तो बेटी के घर का खाते नहीं है, बेटी से कुछ लेते नहीं है। तो बेटियों से ना माँ बाप जो बेटी को पालते हैं ना, फूल की तरह पालते हैं, जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से पालते हैं। लेकिन बेटों को तो पालते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि कल वो हमको कमा के खिलाएगा, पर बेटियों से कोई उम्मीद नहीं करता। तो माँ बाप के प्यार को छोड़कर ना दुनिया में सब प्यार में स्वार्थ छुपा है, सारे प्यार में स्वार्थ है। कोई ना कोई, एक तरफ से आप देते हो तो एक तरफ से आप लेते हो, लेकिन माँ बाप के प्यार में कभी भी माँ बाप ना बेटियों के लिए उनका प्यार ना निस्वार्थ होता है। एक बाप को क्या मिलता है, 20 साल तक बेटी को पाल पोस कर दहेज देकर किसी और के घर में बाप को भेजना पड़ता है। तो ये है हमारी समाज की रियलिटी। तो मैं मनीषा से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी ना, मनीषा तुम फुल एनर्जी के साथ बैक करो और ना धो दो, लताड़ दो इस चुड़ैल आंटी, जगत दीदी, जगत जीजा, जगत भाई को, सबको ना कूट के पूछ के रख दो एकदम। हमारा बस चले ना तो एक दो लोढ़वा यहीं फेंक देते, पर मोबाइलवा टूट जाएगा। नहीं तो सच्ची बोल रहे हैं, हमारा तो दिमागवे गर्म हो गया ये लोग का बात सुन के ना, कि ऐसा कोई जगत दीदी ऐसे कैसे कर सकती है यार। ये वशीकरण कुछ नहीं। तो अगर वो वशीकरण कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो, तुम भी करो। और ना सचिन को इस बार सबक सिखाओ, सचिन को भी ना इतनी इजीली माफ मत करो। वो जो कल तुमसे लाइव में वीडियो बनवा रहा था ना, उसका क्या मतलब था तुम मुझे बताओ। अगर कि जब उसको करना था तो भोपाल से आके करता, अभी वो इसलिए कर रहा था ना कि सोशल मीडिया पर ना जगत दीदी बदनाम हो जाए और उनका रिश्ता टूट जाए और उनसे। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जगत दीदी उसको 3 साल से उसका संग में ना रिलेशन में थी, 3 साल से रिलेशन रह के अब ना उनसे एंगेजमेंट कर रही हैं। तो वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भी ना इसमें बहुत ताकत है। यूट्यूब में ना डॉलर बनता है, वो तो आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो जगत जीजा जी को क्या डॉलर अच्छा नहीं लगेगा? और जगत दीदी ने बोला तो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनका घर द्वार दे के ना, और मुझे तो लगता है ना कि वो जो दुबई का और कहाँ कहाँ का जगत जीजा जी का जो फोटो है ना, वो भी ना नेहा दीदी के संग घूमने गए हैं। तो नेहा दीदी ने अपना फोटो नहीं डाला है और जगत जीजा जी ने ना अपना फोटो डाल दिया है। तो बस उन पैसा भी नहीं करता, क्योंकि वो ना इतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते कि दुबई, मलेशिया तो सिंगापुर अपने पैसा से घूमेंगे, कभी नहीं। यूट्यूबवा में ना बहुत पैसा है गाइस। तो जगत जीजा जी को ने वो अपना पैसा से कुछ नहीं घूम रहे हैं गाइस, वो कुछ नहीं करते हैं, सब जगह दीदा। अब दोनों देखते नहीं हो चोरी तुझे क्या क्या गाना पे वीडियो बनाते रहते हैं। अब जगत दीदी का पैसा अब उड़ाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शादी करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, नहीं तो उनको कुंवारी लड़कियां बहुत मिलती। तो ये सब नाटक है। लेकिन मनीषा तुम स्ट्रांग बनो, तुमसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग को ना बहुत टेंशन हो रहा है। तो तुम कोशिश करो
हाँ, तुम कोशिश करो ना कि ये करो, क्या बोलते हैं, जब एक ना तुमने सती का कहानी सुना है ना, जब उसके पति को ने यमराज लेके चला गया था तो यमराज के पास चली गई थी सती लड़ने के लिए। तो ये तो जगत दीदी है, जगत दीदी सती हो, सती जब यमराज के पास जा सकती है तो तुम जगत दीदी के पास नहीं जा सकती हो। जाओ, जाकर ना ऐसा करो ना, लाइव करना, जो करना ना लाइव करना, थोड़ा हम लोग बैठ कर देखेंगे। बड़ी ना बहुत बोली थी तुमको, तेरा पति में ऐसा है क्या जो तेरी पत्ते के पास जाऊंगी, वैसे वैसे 4 लड़के घूमते हैं, तो सचिन जैसा नहीं, जगत जीजा जैसा नहीं, तो चूल वाला लड़का उनके पीछे घूमता है। तो एकदम सती की तरह ना यमराज के पास पहुंच कर प्राण लेके आ सकती है। तो तुम भी चली जाओ जगत दीदी के पास, सचिन का कॉलर पकड़ कर घर में लेके आओ। मेरे नहीं तो तुम्हारे नहीं वाला गानवा का हाल करके रखे हैं आप लोग। और झांसी की रानी बनने का टाइम आ गया है, दुर्गा बनने का टाइम आ गया है, चंडी बनने का। एक औरत का ना लोग सब माँ पार्वती का देखते हैं, लक्ष्मी का रूप देखते हैं, लेकिन जिस दिन औरत ना चंडी बन गई ना, उस दिन कोई उसके ना वार से ना खाली नहीं जाएगा। तो तुम चंडी का रूप धारण करो और रिटर्न आओ, और हम लोग सब कोई तुम्हारा वेट करेंगे और कल फिर तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ इस बार ना तुम झूठ मत बोलना, सचिन का साथ आकर ना लाइव में बैठ कर ना झूठ झूठ कुछ मत बोलना। जितना ना कम्युनिटी डाला है उस पर बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मेरे दूसरे चैनल रिएक्शन बाई पूजा राव को भी ना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, उस पर भी आपको ना सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं।